तो अहमद रदीम कासमी साहब जो थे उन्होंने भी वो कहते हैं ना कि मैंने इतनी इंटर में गज़लें लिखी हैं और 16 के अगर मैं वो बताऊं कि मैंने कितनी लिखी हैं तो लोग मुबालगा उसे तसव्वुर करेंगे। तो बस अल्लाह ताला ये सलाहियत किसी किसी को देता है कि आप में जूद नवीसी यानी कलम आपका रुकता ही नहीं है, रवानी के साथ ऐसे रवां होता है। जैसे अभी हम देखते हैं कि सिमा बकबराबादी की 300 कुतुब हैं, इसी तरह बेशुमार लोग हैं और कुछ लोग जो है वो मुख्तसर लिखते हैं। तो ये अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है और इतना लिखना और इतना काम करना ये शायद रब्बे करीम का एक इनाम और तोहफ़ा होता है इंसान के ऊपर, वरना कौन तसव्वुर कर सकता है। आप कलम हाथ में लेके बैठो तो एक सतर भी नहीं लिख सकता आदमी, कहाँ के आप जो है वो लिखते ही चले जाते हैं और लिखते ही चले जाते हैं और आपकी जो है वो आपकी प्यास ख़त्म नहीं होती, आपकी तशनीगी ख़त्म नहीं होती। तो बिल्कुल अहमद रदीम कासमी साहब का भी जितना काम है, मतलब हमारे जितने भी बड़े लोग, जितने नामवर लोग हैं, जिनका नाम जो मारूफ हुए हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। इसी तरह वज़ीर आगा का भी नाम है, उनका भी बड़ा काम है। बेशुमार लोग हैं, एक दो नहीं है, बेशुमार लोग हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मुख्तसर काम वालों की भी अपनी जगह अहमियत होती है और बाज़ लोग अपने मुख्तसर काम की वजह से भी अहमियत उनकी हुई। तो लेकिन ज़्यादातर उन्हीं लोगों का नाम दुनिया में हुआ है जिन्होंने बहुत काम किया, ज़िंदगी भर मेहनत की है। तो ये नदीम कासमी साहब के साथ भी इसी तरह से है कि उनका बहुत काम है, बेअंदाज़ा उनका काम है। तो वो कहते हैं कि मैंने इतना कलाम था मेरा कि अगर मैं किसी को बताऊं तो मुबालगा वो उसे तसव्वुर करेगा। तो उन्होंने सब नज़र आतिश कर दिया। फिर 1938 में उन्होंने दोबारा अपनी अदबी ज़िंदगी का रोशन दौर शुरू किया, फिर लिखते ही चले गए, लिखते ही चले गए। आप कहते हैं कि मैं फ़न की इस्तिलाहात से बिल्कुल नाबलद हूँ और इल्म अरूज़ की अबजद तक मुझे नहीं आती, मेरा मुताला बहुत महदूद है। देखें बड़े लोगों की बातें आप सुनिए। इस एतराफ़ पर मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं खुश हूँ कि मेरी सारी तहरीरें मेरी अपनी हैं, उन पर किसी का भी अक्स नहीं है। यानी ये कितनी बड़ी बात है। अब तो हमें ये एहसास ही नहीं है इस बात का कि हम असल में शौरा ख़ास तौर पे सुखनवरी के शोबे में या सुखन के शोबे में जो है अब तो हमें हमें ही पता ही नहीं कि हम क्यों लिख रहे हैं। पहले तो ये होता था ना कि अल्लाह ताला आपको लिखवा रहा है, आपके अंदर सलाहियतें हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप इतने हसास हैं कि आप ख़त्म हो जाएंगे अगर जो आप लिखना चाहते हैं वो ना लिखें तो। लेकिन अब तो चूँकि ख़ुद से कोई लिखना ही नहीं चाह रहा ना, अब तो लोग जो काम दूसरे चल रहे हैं उस तरह से ही काम चल रहा है। तो उनको वो इतने मतलब हसास थे, वो कहते थे कि मेरी शायरी पर या मेरी तख्लीक़ात पर किसी दूसरे का साया तक नहीं है। जो कुछ भी लिखा है मैंने खुद लिखा है, ना कि ये कि हम दूसरों से किताबें लिखवा लें या दूसरों का कलाम लेकर दूसरों से लेकर पढ़ लें और उस पर फ़ख्र महसूस करें कि हमने जी इतनी किताब हमारी छप गई है या हमने ये हो गया, और बड़े फ़ख्र के साथ अपने लिए तकरीबात करवाएं और मसलन नशीनी हासिल करें और सदारत करें और हमें उस वक्त शर्म भी ना आए कि हमसे ज़्यादा सीनियर लोग जो हैं वो जो जेन्युइन हैं, जो बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, जो असल में हैं और जिनके बारे में सारी दुनिया जानती है कि ये सच, ये मोतबर हमारे शौरा उदबा हैं ये, और इनको वो मकाम मर्तबा नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए। वो हमारे हमारे सामने जूनियर होकर कलाम पढ़े मुशायरों में और हमारे मसलन नशीनी पे ऐसे लोग बैठे हुए हों, तो बड़ा अफसोस होता है। तो वही बात है कि उन्होंने कभी भी अपने कलम को फ़रोख्त नहीं किया और अच्छे लोग, जेन्युइन लोग जो होते हैं वो कभी भी फ़रोख्त नहीं करते और उन्होंने वो काम इसलिए करते ही नहीं है कि उन्हें शोहरत मिले। ये तो वक्त और हालात होते हैं जो उनको अल्लाह ताला ख़ुद उनको इनाम देता है इसका। तो बिल्कुल अहमद रदीम कासमी का भी यही है कि वो कहते हैं कि मेरी तहरीरों पर किसी का भी गैर का साया तक नहीं है, ना मेरे अशार पर, ना मेरे अफसानों पर, और ना कोई ये मेरी ये सारी तख्लीक़ात मेरी अपनी है, एक एक लफ्ज़ मेरा अपना है। तो उनके मौलाना अब्दुल मजीद सालिक, हज़रत अख्तर शिरानी, जोश मलियाबादी, सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र आपके मेहरबान बुज़ुर्ग और दोस्त रहे। उनकी ज़ात और सिफ़ात का असर आपकी ज़ात पर भी गहरा था। आपका पहला अफसाना बदनसीब बुतराश था। पहली नज़म आपकी मरसी के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर 1931 में आपने लिखी। सब इंस्पेक्टर एक्सरसाइज आप रहे और डायरेक्टर मजलिस तरक्की अदब लाहौर 1974 हुए और ता वफ़ात आप 2006 तक इसी के मजलिस तरक्की अदब के डायरेक्टर आप रहे। और 1942 में अपना शेरी मजमू आपका रिमझिम, फिर जलाल व जमाल, शोला गुल, दश्त वफ़ा, मुहीत, दवाम, लौ खाक, और आपके 7 मजमुए 1988 तक, अफसानों के 15 मजमुए, तनकीद की 5 किताबें, बच्चों के अदब पे अब तफर्रिक आपका काम और
तसनीफ़ व तालीफ़ का बेशुमार काम, 40 से भी ज़्यादा किताबों के आप मुसन्निफ़। और जो है वो इसके अलावा आपको जो एज़ाज़ात मिले उनमें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और सितारे निशान इम्तियाज़, कमाल फ़न अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। आपका शुमार पाकिस्तान के मुब्बे वतन बाशऊर अहले कलम में होता है। आपने हमेशा मुल्क और कौम की फलाह के लिए अपने कलम को तेशब बनाकर इस्तेमाल किया। सारी उम्र शेर व दब आपका ओढ़ना बिछोना रहा। इंसान दोस्ती और इंसानियत का एहतराम आपका मसलक रहा। आपने हमेशा मुझ जैसे नौमूज़ की लिखारियों की हौसला अफजाई और रहनुमाई की। आपके चेहरे की मुस्कुराहट, नरम मिजाज में सादगी, इनकिसारी, वज़ादारी, रखाव और खुलूस व शफ़क़त हर छोटे बड़े के लिए यकसां था। आपसे जो मिल लेता था वो आपकी शख्सियत के सहार में गिरफ्तार हो जाता था। बड़े लोगों की ये बात होती है, सिर्फ एक अहमद इब्न कासमी की बात नहीं कर रही हूँ, यही खूबियाँ फैज़ साहब की भी थी और बेशुमार लोगों की। जो लोग आला ज़र्फ़ होते हैं, मंशा-ए-यात साहब की खूबियाँ हैं, कभी मैं उनके ऊपर ज़रूर प्रोग्राम करूँगी मंशा-ए-यात के ऊपर भी। तो ये इन सब लोगों से मेरी मुलाकात है और बहुत शफ़ीक और मोहब्बत करने वाले और दूसरों को आगे बढ़ाने वाले और उनकी सलाहियतों को तस्लीम करने वाले, जब तो ऐसे ऐसे ये शौरा और उदबा थे हमारे। तो अल्लाह ताला ने उनको भी बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत मकाम दिया है। तो मेरे लिए भी अहमद इब्न कासमी एक उस्ताद का दर्जा रखते थे, जिनसे मैंने मेहनत, सब्र, इस्तकामत का दर्स सीखा और दिल गिरफ्तार और दिल आज़ारियाँ व नफ़ाक व मतनाज़ा रवैयों में अपनी खुददारी और वक़ार को बरकरार रखने का हौसला पाया। मेरी ज़हनी और अदबी नमू में अहमद इब्न कासमी की शख्सियत, उनकी आला ज़र्फ़ी, वसअत क़ल्बी और बुलंद ख़ल्क़ी ने बहुत मुझे मुतासिर किया और बड़े बड़े तकलीफ़ दे हालात और परेशानियों में भी आप तक कोई और शिकवा शिकायत पर माइल नहीं होते थे। बेशक ये हकीकत है कि वो ख़ुद शेरों में है एक शय पसे अल्फाज़ नदीम, उसका इसका अल्फाज में इजहार नहीं हो सकता। वो ख़ुद शेरों में है एक शय पसे अल्फाज नदीम, इसका अल्फाज में इजहार नहीं हो सकता। अहमद दीन जैसी शख्सियत पर कौन क्या बात कर सकता है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आप लोगों से आज इस उनकी दिन के मौके पर ये स्पेशल प्रोग्राम मैंने आज पेश किया है। ये हमारा जो प्रोग्राम है इसमें ओशियन न्यूज़ पर मैंने आज ये प्रोग्राम उर्दू अदबनामा में अपना प्रोग्राम में अहमद इब्न कासमी पर आज मैंने बात की है। तो देखिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक की ज़रूरत है। आप मुझे बताइएगा क्या मैं ऐसे प्रोग्राम आपके लिए पेश करूं कि और क्या आप चाहते हैं, किस तरह की मुझे बातचीत करनी चाहिए। मेरे बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। ये जो मेरे पीछे जितनी भी मेरी किताबें रखी हैं ये सब मेरी कुलियात हैं और मेरी 5 कुलियात 2-2000 सफ़े की जो है वो शाये हो चुकी हैं। और मैंने तहकीक व तनकीद के हवाले से हवाले से मेरी कुलियात 2000 सफ़े की मताए ज़ीस्त जो है अभी 2019 में आई है। उसमें कॉलम है, तहकीक है, तनकीद है, मकाले हैं और तराजीम है, याददाश्तें हैं। और दूसरी मेरी कुलियात अभी 2019 में हरफ़ नातमाम के नाम से ही मेरे पीछे रखी हुई है डार्क ब्लू शेड में। ये 2019 में ही मेरी मंजर आम पर आई है। इससे कबल मेरी 2 कुलियात 2014 में कार दवाम मेरी ग़ज़लियात की कुलियात है, ये भी 2000 सफ़े की है जो शाया हुई। और अफ़साने, नॉवल और नॉवलेट की कुलियात मेरी ये अक्स ज़िंदगी के नाम से शाया हुई 2014 में। और सबसे अहम काम जो उर्दू अदब में मैंने किया है वो है सुख़न तमाम। ये 2013 में मेरी एक कुलियात 2000 सफ़े की सामने आई। 50 साल का अरसा तकरीबन होने को आ रहा है। निफ़ सदी मेरी गुजर गई है उर्दू अदब के शोबे में। और मैंने वो जो सुख़न तमाम मेरी कुलियात आई है उसमें मैंने नज़्म की 70 असनाफ़ पर शायरी की है और नई शेरी सिर्फ़ एक सवाल ने भी ईजाद की है। और त्रिवेणी जो इंडिया के गुलजार साहब ने ईजाद की थी उस पर मेरा आलमी सतह पर पहला मजमुआ आया शायरात में। और तख़ल्लुस का निशान जो आज तक बेनाम था और हमारे पुराने शौरा उसे डोई कहा करते थे क्योंकि वो डोई के मुशाबिह होता है, मैंने उसे मुखल्लस का नाम दिया। ये उर्दू अदब की डिक्शनरी में एक अदबी निशान का मैंने इजाफ़ा किया। तो ये मेरा मुख्तसर सा काम है और जो मैं कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है, उसका मुझ पर इनाम है कि कराची में एक रोड भी मेरे नाम से मंसूब किया गया। और मैंने एक नई शेरी सिम सवालने ईजाद की उर्दू अदब में, जब नज़्म की 70 असनाफ़ पे शायरी की तो और उन शायरी की 70 असनाफ़ की मैंने टेक्निक्स भी लिखी हैं। इल्म सुख़न के नाम से मेरी एक किताब भी जो है वो उसकी मेरी कुलियात में शामिल है। तो मैंने एक नई शेरी सिर्फ सवालने भी की भी मैं मुजीद हूँ।
और ये एक सही मिस्री नज़्म है जिसके हर मिसरे में सवाल होता है और बैलसतुर जवाब भी आ जाता है। फिर कभी इस पे बात करेंगे। तो बहरहाल मेरा मुख्तसर सा तारुफ तो ये है, और मैं इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात के बारे में क्या बात कर सकती हूँ। बस जिस हद तक मेरा इल्म है, और मैं ख़राज अक़ीदत चूँकि पेश करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन पर बात करती हूँ और आप लोगों के साथ शायद शरीक होती हूँ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर मेरा ज़रा सा भी मेरा ये काम आपको पसंद आता है तो ज़रूर इस पर अपनी राय दीजिए, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं इस काम को जारी रखूं। तो ज़िंदगी में इस वक्त तो हम ज़िंदगी के उस स्टेज पर है जब आँखें भी जवाब दे गई हैं, हड्डियाँ भी जवाब दे गई हैं, और हर तरह के मर्ज़ में अब हम मुब्तला हैं। चिराग़ सहरी हैं हम, आप सबकी दुआओं के सहारे हम चल रहे हैं। और मैं प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ सिंध में इंफॉर्मेशन ऑफिसर थी। उस ओहदे से रिटायर हुई, और मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो लिखना पढ़ना ही मेरा मकसद रहा है। आजकल भी मेरा लिखना पढ़ना ही मेरा मकसद है। मैं शेरवान साहब की बहुत मशकूर हूँ, और ओशियन न्यूज़ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की, कि उन्होंने मुझे ये मौक़े फ़राहम करते हैं कि मैं इस तरह से आप लोगों के साथ शामिल होती हूँ और कुछ ना कुछ अपने ज़िंदगी के तजुर्बात भी बयान करती हूँ, और कुछ अदब के हवाले से बातचीत भी करती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सबको जो बीमार है हम सबको शिफा अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ज़ब सज़ेबी को इजाज़त दीजिएगा उर्दू अदबनामा प्रोग्राम से। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में फिर मैं आपके साथ हाज़िर होंगी एक नए मौजू के साथ। और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। खुश रहिए, सलामत रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, और अपनी मैं से बाहर निकलिए, तकब्बुर से बाहर आइए। और कुछ नहीं रखा इस ज़िंदगी में, एक पल में ये ज़िंदगी यूँ इस दरवाज़े से दाखिल होते हैं, अगले दरवाज़े से पता चलता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। यहाँ से हम ज़िंदगी में दाखिल हुए थे, और यहाँ से ज़िंदगी का अख्ताम हो गया, और अब नई ज़िंदगी की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।